श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे क्या समझाते हैं कि मिले ज्ञान मार्ग न कबहू जगत में। ज्ञान का मार्ग कभी भी जगत में नहीं मिलेगा, संसार में। जगत माने संसार। अगर संत संगत में जाना नहीं है, आप अगर संत संगत नहीं करते, आपने बहुतों का संग किया है, इतना संग किया है जिसका गिनती नहीं है। अपने हृदय से पूछें, अपने हृदय में किसको किसको आपने बसा रखा है, किसकी किसकी आपको जरूरत है, वही आपके संगी हैं। लेकिन इनसे मेरा और तेरा की चतुराई तो हो सकती है, लेकिन आत्मा को संतुष्ट करने का ज्ञान नहीं हो सकता। आत्मा की प्यास जिससे बुझती है वो ज्ञान नहीं होगा। वो ज्ञान कहाँ होगा? संत संगत में। कि मिले ज्ञान मार्ग न कबहू जगत में। ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि मिले ज्ञान मार्ग न कबहू जगत में, मिले ज्ञान मार्ग न कबहू जगत में, अगर संत संगत में जाना नहीं है, अगर संत संगत में जाना नहीं है। कहीं भी दुनिया में, चूंकि दुनिया जैसी होती है वैसे ही ज्ञान देती है। कोई सात्विक विचार आदमी के पास आप चले जाइए, जिसके विचार सात्विक, अर्थात जिसका मन परमात्मा की तरफ जा रहा हो, उसके पास आप चले जाइए और अपने घर की कोई समस्या बताइए। किसी को बताइए कि वो हमको ऐसे मारते हैं, काटते हैं, तो वो यही समझाएगा कि भैया मालिक के मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। ऐसा हो रहा है तो इसमें कुछ मालिक की ही मर्जी है। और देखो, तुम इस विधि से बचो। वो किसी का दोष नहीं देता। सात्विक विचार वाला जानता है कि सब कर्म से ज्यादा नहीं होता, और इसने कोई कर्म किया होगा जो ऐसी समस्या इसके सामने आ रही है, तो वो जिसको समस्या बताता है, कारण बताता है, उसको दोष नहीं देता। लेकिन अभी राजसी जो धन दौलत को चाहने वाला है रात दिन, उसके पास चले जाओ, उसे अपनी समस्या बताओ, तो वो बस तमाम उपाय बताएगा। उस पुलिस के पास जाओ, वहाँ मुकदमा कर दो, ऐसे ऐसे वकील करो, इतना पैसा रिश्वत दे दो, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई तामसी विचार वाला हो, मार काट वाला, उसके पास अपनी समस्या बताओ तो कहेगा कि अरे तुम चूकते क्यों हो, तुम क्यों नहीं मार देते उसको। यही ज्ञान है दुनिया में। बात समझ में आई? आत्मा का ज्ञान, आत्मा को संतुष्ट करने वाला ज्ञान, आत्मा जिसके लिए प्यासी है वो पानी संत के पास होता है और किसी के पास होता नहीं दुनिया में। यही कारण है कि मिले ज्ञान मार्ग न कबहू जगत में, अगर संत संगत में जाना नहीं। अगर संत संगत में आप नहीं जाते, संत संगत में जाने का मतलब ये नहीं कि आके बैठ गए, ये संत संगत नहीं है। आकर के बुलाया गया तो आके बैठ गए तो ये संत संगत नहीं। संत संगत का मतलब है संत जिस सच्चाई को समझाते हैं उसको समझ लेना, उसका पालन कर लेना। और नहीं कि लेना ना देना, जरा देख तो लेना। आए हैं बस बुलावा गया था तो आ गए हैं, बस चले जाएंगे सुनसान में।
कोई तो एकाध बात लेकर जाता है, कोई सब छोड़ के ही चला जाता है। समझ रहे? संत संगत का मतलब है कि संत समझा रहे दुनिया में अपना कोई नहीं है, तो अपना कौन है, कहाँ है, कैसे है, उसे अपना बना लेना, उसे पहचान करके उससे दिल लगा लेना। बात समझिए, उसे आत्मसात कर लेना, यह है संत संगत। कि मिले ज्ञान मार्ग न कबहू जगत में। आप समझ लीजिए ज्ञान किसे कहते हैं। ज्ञान का मतलब सच्चाई और झूठाई समझ में आ जाए, अपने और पराये की पहचान हो जाए, उचित अनुचित, सत्य सत्य, पाप पुण्य, बुराई भलाई, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, अंधकार प्रकाश अनुभव में आ जाए, इसे कहते हैं ज्ञान। और जिसको ऐसा ज्ञान हो जाता है उसे दुनिया कभी फंसा नहीं पाती। वो यहीं रहते हुए दुनिया से अलग रहता है, उपराम रहता है, कभी भी दुनिया में फंसता नहीं है। चाहे कोई मर जाए और चाहे कोई जिंदा रहे, वो जानता है कि मेरे से अनंत गुना तो रिश्ता इसका मालिक से। अब मालिक यहाँ जैसा कर्म करके आया है ऐसा फल लेकर जा रहा है, और आया है तो लेकर आया है, भोग रहा है, अच्छा भोग रहा है, अच्छा करके आया, उल्टा भोग रहा है, उल्टा करके आया। अपना जो कर्तव्य है उसे कर देना चाहिए, बल्कि टेंशन पालना नहीं चाहिए। ज्ञानी कभी भी टेंशन पालता नहीं है, वो जानता है उसके लिए दुनिया खिलवाड़ दिखाई पड़ती है। पूरब पश्चिम की हवा है, आती और जाती है। कि मिले ज्ञान मार्ग न कबहू जगत में, अगर संत संगत में जाना नहीं है। संत संगत में जाएंगे तभी आपको वास्तविकता का ज्ञान होगा, अनुभव होगा, जबानी नहीं। ऐसे तो हर कोई कह देता है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, लेकिन उसी में घुसा रहता है, कभी अलग होता है। अभी कोई कह दे कि अब घर वालों की कोई बात आ गई, उसे ना पालन करो, तुम चलो संत के पास चलो। कहाँ जाएंगे? घर वालों के पास जाएंगे कि संत के पास जाएंगे? घर वालों के पास जाएंगे। ये जबानी ज्ञान है। और जिसको वास्तव में अनुभव है, वो चाहे तो अनुभव था राजा जनक को। राजा जनक एक गृहस्थी में थे, लेकिन गुरु महाराज जी सत्संग सुना रहे हैं और लोग चिल्लाने लगे कि वो राज्य में आग लग गया है, और उन्हें लपट भी दिखाई पड़ रहा है कि आग यहाँ तक आ गई है और पूरी नगरी जनकपुरी जल रही है, लेकिन राजा जनक टस से मस नहीं होते, उठते नहीं हैं। ये है अनुभव में आना, इसे कहते हैं अनुभव का ज्ञान। क्योंकि वो जान रहे हैं कि जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहाँ तो वो शाश्वत है, वो सच्चाई है जो कभी जलती नहीं, जो कभी मरती नहीं, जो कभी हटती नहीं। और ये जो जल रहा है तो जलने ही वाला है, जल रहा तो जल जाने दो। इसे कहते हैं अनुभव। बात समझ में आई? श्री सच्चिदानंद भगवान की